नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो टिकट देने को तैयार हूं। कान खोल कर सुन लें, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान आखिरी वक्त तक करप्शन ज़दा माफिया के खिलाफ खड़ा रहेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का दो टोक ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ जैसे झूठे और चोर के मुंह से मुखालिफिन के गिरबान पकड़ने की बातें अच्छी नहीं लगती। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी के खेमे लगाने के बयान पर कहा, जरदारी और उनके टेंट उखड़ने का वक्त आ रहा है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक होने का दावा भी किया। शेख रशीद ने कहा, हमने चोरों को पकड़ने के लिए वोट दिए, लेकिन हम अपने मकासद में नाकाम रहे। नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए और एक वन साइडेड टिकट भी अलाउ भी करता हूँ। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, अल्लाह आपको सेहत दे और यकीनन सेहतमंद हैं, क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं। 3 आपके खानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें। आसिफ जरदारी साहब ने कहा मैं लाहौर में टेंट लगाने लगा हूँ। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया है। ये आप जैसे चोर हमारे गिरेबानों पे हाथ नहीं डाल सकते हुजूर। इसमें जरा बराबर उसको शक नहीं है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी खानदान एक करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और एक्स्ट्रावेगेंट इस मुल्क की दौलत बाहर ले जाने वाले। और अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान जा रहा है तो वो कहीं नहीं जा रहा। वो आखिरी सांस और आखिरी लम्हे और आखिरी वक्त तक इस करप्शन ज़दा क़यादत के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। नवाज शरीफ अभी आए नहीं, हुकूमत की टल्ली पहले बच चुकी। इमरान खान और शेख रशीद अब घबराना नहीं। राना सनाउल्लाह का जवाबी बात, कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी के खौफ से हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। उन्होंने कहा कि नालायक और नाअहल टोले की चीखें निकल रही हैं। शेख रशीद के बयान से साबित हो गया हुकूमत घबरा गई है। जिनका अपना टिकट अवाम काट चुके वो अपने टिकट की फिक्र करें। इमरान न्याजी ने घबराहट में पार्टी आइन ही खत्म कर दिया। इस वक्त PTI बतौर जमात कानूनन खत्म हो चुकी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरों पर हुकूमती कैंप में खलबली मच गई। फवाद चौधरी ने शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया कह दिया। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा, बयान हल्फी नवाज शरीफ ने अदलिया पर हमला करने के लिए तहरीर कराया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, शरीफ खानदान ने अदलिया पर हमला करने के लिए मनसूबाबंदी की, कार्रवाई में रुकावट डाली। अब बड़ा सवाल यह है कि सहाफी को काबिल एतराज हलफनामा किसने दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शरीफ फैमिली को एक बार फिर सिसिलियन माफिया कह दिया। कहा, राना शमीम ने जज साहिबान के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। एक बार फिर साबित हो गया ये लोग माफिया की तरह अदालतों और इदारों को ब्लैकमेल करते हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, बड़ा इंकशाफ है। बयान हल्फी नवाज शरीफ ने अदलिया पर हमला कराने के लिए तहरीर कराया, इसीलिए तो नवाज शरीफ को गॉड फादर कहा गया था। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मावन खुसूसी शहबाज गिल ने तंज किया, नवाज शरीफ पहले वाला नवाज शरीफ नहीं, इनकलाबी बन चुका है। डील हो गई है। जबरदस्त मियां साहब, ये होती है वोट की इज्जत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले डील के सहारे तलाश कर रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आए, उनकी मंजिल उनका इंतजार कर रही है। वोट को इज्जत दो की बातें करने वाले आज डील की तलाश में इधर से उधर देख रहे हैं। उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है, वतन तो उन्होंने आना है। मुझे तो लगता है कि सेविंग ग्रेस की तलाश में, लेकिन इस तरह की बातों से वो अपने ही नारे को भी नुकसान दिया उन्होंने। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा, नवाज शरीफ चिगोयरा बनने वाले ही थे कि वीजा खत्म हो गया। नवाज जरदारी इनकलाब की बातें सिर्फ भड़कियां हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहते हैं, जरूर आएं, लेकिन उन्हें मुकदमात का सामना करना होगा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं, हुकूमत बलूचिस्तान की महरूमियां दूर करेगी। बलूचिस्तान में तालीम और मवासलात के नए मंसूबे शुरू करेंगे। तहरीक इंसाफ जिन मंसूबों पर काम कर रही है वो 5 साल ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए हैं। तमाम बलूचिस्तान के हवाले से मरकज में आवाज बनूंगा। 3.25 साल गुजर चुके हैं। इंशाल्लाह ये जो बाकी रह गई हुकूमत वक्त पूरा करेगी। हम तो चाहते हैं कि वापस आए और जेल में वक्त गुजारे। वो जो बीमारी का जो बहाना करके जो गए थे और वहाँ पे बिल्कुल सेहतमंद हैं,
तो मैं समझता हूं कि उनको आना चाहिए और यहां पर जेल में अपना वक्त गुजारना चाहिए। चोर पूरा पाकिस्तान उनको कहता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। अदालतों ने जो है उनको चोर साबित किया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अफगान सूरत हाल और कौमी सलामती के दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। कौमी सलामती कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी हुकाम और सीनियर वुज़रा शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुईद यूसुफ शिरकत करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कालादम तहरीक तालिबान दहशतगर्द तंजीम है जिन्होंने हमें जख्म दिए हैं। हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर रही है। अफगानिस्तान इकरामुल्लाह को हमारे हवाले कर दे। इस्लामाबाद में अपनी किताब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल की तकरीब रुनमाई में रहमान मलिक ने कहा, मियाँ साहब के आने की खबरें हैं, उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। आसिफ जरदारी के सियासत में एक्टिव होने पर मुखालिफिन को तकलीफ हो रही है। टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब जबकि टीटीपी के साथ बातचीत हो रही है तो दिल तो दुख पहुंचता है लोगों को। टीटीपी के साथ आप बातचीत न करें तो ये इकरामुल्लाह को पकड़ के हमारे हवाले किया जाए। अब ये सिर्फ मियाँ साहब खुद ही बता सकते हैं वो किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आके क्या करेंगे और उनके आने पे इस हुकूमत में क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी थोड़े दिन ही हुए, आसिफ जरदारी साहब ने थोड़ा अपने आप को एक्टिव किया, बहुत से लोगों के दर्द शुरू हो गया। आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी और उभरती नजर आएगी इंशाल्लाह आपको। सिंध हुकूमत अवाम के साथ जुल्म सितम का सिलसिला बंद करे। सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल का कराची में रैली से खिताब। कहा, लोग पीपल्स पार्टी की वजह से अपनी कीमती जमीनों से महरूम हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को करप्शन के लिए लगाया गया। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हुक्मरानों को कहता हूँ जुल्म मत करें, इन लोगों को हक दें, हमें सड़कें बनाने और कचरा उठाने का इख्तियार दें। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। बताओ क्या करें, ये हमारी बात नहीं सुन रहे। ऑक्सफोर्ड की तालीम ने बिलावल भुट्टो का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये उनसे बड़ा जागीरदार है, ये उनसे बड़ा करप्ट है, ये उनसे बड़ा सरमायादार है और सब कुछ इसकी निगरानी में हो रहा है। रुख करेंगे गुजरांवाला का, जहां चिड़ियाघर अराजी पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। लीगी कारकुन की फैक्ट्री को बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर से तहरीक इंसाफ के साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी रिजवान असलम भट्ट और टिकट होल्डर्स का टेलीफोनिक रब्ता। इंतजामिया ऑपरेशन के लिए डट गई, मजीद मशीनरी भी तलब कर ली गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान से। शफकत बताएगा अभी क्या बनासिर देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे थे कि इंतजामिया डट गई है और वाकई ही डट गई है। और इंतजामिया ने जो है वो जो सर्च लाइटें मंगवा ली हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लगवाने के बाद रात गए तक ऑपरेशन जारी रखने का जो है फैसला कर लिया है। और अभी सूरत ये है कि ये लाइटें नस्ब होने के बाद जो है वो मजीद मशीनरी तलब की गई है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्पी हो गई है। साथ साथ तहरीक इंसाफ एक तरफ जो है वो ये फैक्ट्री गिरवाना चाह रही थी, दूसरी तरफ उसी तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है, टिकट होल्डर्स हैं, फैक्ट्री बचाने के लिए जो है वो मैदान में आ गए हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि इंतजामिया जो अपने फैसले पर डटी हुई है। अदालत आलिया के हुक्म पर जो है वो इससे जो वागुजार कराया जाएगा, क्योंकि ये सरकारी। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान अपडेट कर रहे थे। साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। शुएब अख्तर की वालिदा की नमाज जनाजा में वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान और मुस्लिम लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने भी शिरकत की। साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ और शहरियों की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक हुई। सेनेटर फैसल जावेद खान भी शुएब अख्तर से ताज़ियत के लिए पहुंचे। साल 2021 महंगाई के सताए अवाम पर भारी गुजरा। चीनी, आटा, घी, तेल, दालें सब कुछ महंगा हुआ। हुकूमत ने कई बार अवाम पर बिजली के बिलों में इजाफे करते हुए बिजलियां भी गिराईं। एक साल में अशिया जरूरिया की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। चीनी औसत 7 रुपये 53 पैसे फी किलो महंगी हुई। नुमाइंदा न्यूज़ रियाज थईम हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी रियाज। जी, साल 2021 महंगाई के हवाले से अवाम पर बहुत भारी गुजरा। इस हवाले से इदारा शुमारियात की दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया है कि एक साल में बुनियादी अशिया ज़रूरत की कीमतें कई गुना बढ़ गई। चीनी, दालें और आटा समेत दीगर बहुत सारी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, ताहम कुछ अशिया सस्ती भी हुई। दस्तावेजात के मुताबिक चीनी औसत 7 रुपये 53 पैसे फी किलो महंगी हुई और इसकी कीमत 140 रुपए फी किलो तक रही। आटे का 20 किलो का थैला औसतन 199 रुपए। बहुत शुक्रिया रियाज थईम अपडेट कर रहे थे।
उधर वजीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्क में अद्वियात महंगी होने का एतराफ़ कर लिया। बोले, चंद दिल कब्ल बीमार हुआ तो अंदाज़ा हुआ अद्वियात कितनी महंगी हैं। सोचता हूँ मुझ जैसे साहिब हैसियत के लिए महंगाई है तो आम आदमी क्या करता होगा। शेख रशीद ने मुल्क भर में सुई गैस की शदीद किल्लत भी तस्लीम कर ली। दवाई, मैं पिछले दिनों बीमार हुआ, एक हफ्ता पहले मुझे ये एहसास हुआ कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अगर मेरे जैसा आदमी साहिब हैसियत ये महसूस करता है कि दवाइयाँ महंगी हैं, ये अगर बात मैं बात करूँगा खान साहब से। गैस की लोड शेडिंग अवाम के लिए वबाल बन गई। मेहमानों की ज़ियाफत तो दरकिनार, मामूल की हांडी रोटी करना भी मुश्किल हो गया। लोग हुक्मरानों से नाराज हो गए। हुक्मरान चाहे माजी के थे या मौजूदा तब्दीली सरकार, अवाम के मसाइल हल करने में सभी नाकाम हैं। कराची से खैबर तक गैस लोड शेडिंग की दुहाई। एक तरफ कड़ाके की सर्दी तो दूसरी तरफ गैस मैसर नहीं। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान वाले तब्दीली सरकार से नाराज, कहते हैं गैस ना होने से जिंदगी का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। गैस बिल्कुल नहीं आती, बहुत परेशान है। बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। ज़ाहिर है बंदा चाय नहीं बना सकता, दूध को उबाला देना होता है, खाना बनाना होता है, कुछ भी नहीं होता। नाश्ते का प्रॉब्लम होता है, सर्दी ज़्यादा है, बच्चों को लेके बैठना पड़ता है, गैस नहीं आती, बाहर से नाश्ता मंगवा। पेशावर के शहरियों ने गैस लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। ना खाना वक्त पर मिल पाता है, वजू भी ठंडे पानी से करना पड़ता है। इमरान खान की हुकूमत में हमें ये महसूस हो चुका है कि अगर जहाँ गैस नहीं होगी, बिजली भी नहीं होगी, हमें पहले से ही मार दिया इमरान खान साहब ने। हमारी हुकूमत से है तो कि गैस की सप्लाई का इंतज़ाम तो यकीनी बनाए ताकि लोगों की परेशानियाँ कम हो और बच्चे जो है स्कूल पे वक्त जा सके, लोग खाना वक्त पे खा सके, ड्यूटियों पे जा सके और उनकी मुश्किल आसान हो जाए। कराची और कोयटा के अवाम भी परेशान, कहते हैं घर वालों को खाना नसीब नहीं, कोई मेहमान आ जाए तो शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। मेहमान जब आते तो सिलेंडर भरवाना पड़ता है, जब उनका पूरा करना पड़ता है, बहुत परेशानी है। मेहमान को पहले ही बोल दें भाई हिसाब से आना, गैस नहीं है घर पे। गैस का तो इशू हो रहा है, फिर जो है वो रूम के अंदर अगर हीटर वगैरह ऑन नहीं हो रहे हैं तो इसका एक जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं भी चले जाएं वहाँ लोग ये कहते दिखाई देने लगे, माजी में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन तब्दीली सरकार ने सबसे ज्यादा मायूस किया। दिसंबर की रिमझिम ने सर्दी बढ़ा दी। कराची में हल्की हल्की बारिश हुई, आसमान पर काली घटाएं छाई हैं। कोयटा, खुजदार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ज़ियारत में बर्फबारी ने वादी के हुस्न को दोबाला कर दिया। गिलगित और कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर में धुंध अंधाधुंध, सफ़ेद चादर ने हर चीज़ को धुंधला कर रख दिया। ट्रेन का शेड्यूल और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया। सड़कों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मजीद मौसम का अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर रिजवाना शेख। जी बिल्कुल, मौसम अपने मुख्तलिफ मिजाज दिखा रहा है और मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। और इसके साथ साथ बात अगर धुंध की जाए तो लाहौर पर धुंध ने अपनी सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और हर चीज़ को जो है वो धुंधला कर रख दिया है। अगर बात की जाए मोटरवे की तो शहरियों की हिफाजत के लिए मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। और अगर फ़्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो परवाज़ें भी जो है आज 20 से ज़्यादा मनसूख कर दी गई हैं। और अगर ट्रेनों की बात की जाए तो ट्रेनों का शेड्यूल भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर रह गया है और ट्रेनें जो हैं वो अपने मुकर्रर औकात से 2 से 3 घंटे तख़ीर का शिकार हो रही हैं और शहरियों के भी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। और आइंदा 3 रोज़ तक जो है वो दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़या होगी और सर्दी की शिद्दत भी बढ़ेगी और मसला जो है वो भी अब्र आलूद रहेगा। जी।